नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि जो आपका रिबकेज है उसका जो बैड पोस्चर है जिसके कारण आपके डायफ्राम के पोस्चर पे असर आता है, डायफ्राम की पोजीशन बदल जाती है और जैसे ही डायफ्राम की पोजीशन बदली जिसका इफेक्ट आपके एलियस पे आता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे आता है, जो लैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है और जो भी एसिड रिफ्लक्स जेआरडी हाइटस हर्निया से परेशान लोग हैं उनके एंडोस्कोपी के रिपोर्ट में अक्सर ये लिखा रहता है कि लैक्स एलियस, लूज एलियस। तो ये जो एलियस लूज होता है उसके पीछे आपका जो रिबकेज है, आपका जो डायफ्राम है उसका पोस्चर डिपेंड मैटर करता है, उसका पोस्चर ही उसका कारण होता है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे होता है, आखिर में ये कैसे होता है कि रिबकेज का पोस्चर बिगड़ने से कैसे एलियस लैग्स होता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा कि आपका एलियस जो लैग्स हुआ है, लूज हुआ है, उसकी असली वजह क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, ताकि आप उसकी ट्रीटमेंट कर सको और आप ये जो बीमारियां है जैसे एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटस हर्निया जो बीमारियां है इससे एक दिन मुक्त हो सको। आप आज तक ठीक हो नहीं रहे हो, इसकी वजह ये है क्योंकि आप उसकी जड़ तक नहीं जा रहे हो। तो आज देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि डायफ्राम होता है क्या है। डायफ्राम एक ऐसा मसल है जिसका मेन फंक्शन है एक सांस लेना, ठीक है। दूसरा, डायफ्राम रिबकेज के अंडर कवर रहता है, जो आगे रिब्स को अटैच रहता है, पीछे स्पाइन को अटैच रहता है। और इसी डायफ्राम से आपका जो एलियस है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये डायफ्राम के क्रूरल फाइबर से बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी अगर आपको एलियस को ठीक करना है तो डायफ्राम को ही ठीक करना होगा, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि जो रिबकेज का एक्सटेंडेड पोस्चर होता है, मतलब ज्यादातर लोगों में रिबकेज ऐसे उभरा हुआ रहता है। ये उभरने के कारण होता क्या है कि आपके स्पाइन में कर्व आ जाती है, लोअर बैक में आपकी कर्व आ जाती है, रिब जैसे ऊपर उठी हुई रहती है और जैसे ही आपका रिबकेज ऐसे ऊपर उठा तो इसके अंदर जो डायफ्राम है, डायफ्राम कहाँ है, रिबकेज के अंदर। जैसे रिब जैसे ऊपर आई तो डायफ्राम क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। वरना अगर आपका रिबकेज का पोस्चर सही रहेगा तो डायफ्राम ऐसे डोम शेप में रहेगा, लेकिन डायफ्राम रिबकेज का पोस्चर एक्सटेंडेड होने के कारण डायफ्राम एक डोम शेप में नहीं रहता और एक फ्लैट, मतलब फ्लैट जैसे स्ट्रेट लाइन जैसे फ्लैट शेप में आ जाता है। और ये जो फ्लैट शेप में जब डायफ्राम रहता है तभी आपका एलियस ओपन रहता है, तभी आपका एलियस लैग्स रहता है। अभी अगर ये एलियस को हमें क्लोज करना है, टाइट करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये डायफ्राम को डोम शेप में करना होगा। अभी हम ये जानते हैं कि डायफ्राम डोम शेप में कब रहता है और फ्लैट शेप में कब रहता है। देखिए, जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे जाता है और जब वो नीचे जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट होता है। इस तरह से जो फ्लैट पोजीशन है ये डायफ्राम की इनहेल की पोजीशन रहती है। जब आप सांस लेते हो तब ये फ्लैट पोजीशन में आता है और नीचे जाता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम रिलैक्स होता है और डोम शेप में आता है। अभी होता क्या है कि ज्यादातर लोग ये रिबकेज के गलत पोस्चर के कारण वो एक्सेल नहीं कर पाते, ठीक है। और वो सांस तो ले लेते, जबरदस्ती सांस तो भर लेते, लेकिन एक्सेल नहीं कर पाते। और जब वो एक्सेल नहीं कर पाते तो होता क्या है कि उनका जो डायफ्राम रहता है वो फ्लैट और कॉन्ट्रैक्टेड और डिसेंडेड पोजीशन में स्टक हो जाता है। उसी पोजीशन में डायफ्राम होने के कारण आपका एलियस लूज रहता है, लैक्स रहता है। अगर उसे टाइट करना है तो डोम शेप में लाना होगा। अगर डोम शेप में लाना अगर आपको उसको डोम शेप में लाना है तो आपको प्रॉपर एक्सेल करना होगा। और प्रॉपर एक्सेल करने के लिए आपका रिबकेज जो सामने वाली रिब्स है, जो फ्लेयर है, मतलब रिब फ्लेयर भी बोला जाता है उसको, ऐसे उठी हुई है, उसको आपको नीचे लाना होगा। इसीलिए हम हर टेक्निक में बताते हैं कि जब आप सांस छोड़ रहे हो, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो इमेजिन करो कि आपका रिबकेज नीचे जा रहा है। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि आप जब
विचार करोगे कि आपका रिबकेज नीचे जा रहा है, तब जाके आपका ब्रेन उसको नीचे लाएगा। और जैसे ही वो नीचे लाएगा, जैसे ही रिब्स ऐसे कम डाउन आएगी, नीचे आएगी, तो होगा क्या कि आपका डायफ्राम ऊपर जाने में हेल्प होगा। ऊपर जैसे ही डायफ्राम जाएगा तो डोम शेप में आएगा। अब ये रिब्स नीचे लाने का काम किसका है? आपके साइड एब्डोमिनल मसल्स का है। इसीलिए अगर आप एक्सेल करोगे अच्छे से, एक्सेल ए फंक्शन साइड एब्डोमिनल मसल्स का होता है, अगर आप अच्छे से एक्सेल करोगे तो ये साइड एब्डोमिनल मसल एंगेज होंगे। जब वो एंगेज होंगे वो रिबकेज को नीचे खींचेंगे। जब रिबकेज को नीचे खींचेंगे तो जो उभरी हुई रिब्स है वो नीचे आएगी। जैसे ही उभरी हुई रिब्स नीचे आएगी तो डायफ्राम ऊपर जाएगा। जैसे ही डायफ्राम ऊपर जाएगा तो डायफ्राम को डोम शेप आएगा। जैसे ही डायफ्राम को डोम शेप आया, आपका इलियस क्लोज हो गया। यही ट्रीटमेंट है एसिड रिफ्लक्स जीआरडी और हाइटस हर्निया की। ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, ये फाइनल ट्रीटमेंट है। और होता क्या है कि लोग एक्सेल नहीं कर पाते। ठीक है, अभी प्रॉब्लम है कि आपको सालों से, आप ये बीमारियों से कई सालों से परेशान हो और उसके पहले से आपका रिबकेज खराब है। पहले रिबकेज खराब हुआ, डायफ्राम खराब हुआ, फिर कुछ दिन के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आए। तो अभी ये सालों की कहानी है। तो 15 दिन, महीना भर एक्सरसाइज करके नहीं होने वाला है। आपके ब्रेन को आपको नई आदत लगानी है। आपके ब्रेन को आपको एक्सेल की नई आदत लगानी है। तो ये नई आदत लगाना इतना आसान नहीं है। आप किसी चीज को नया शुरुआत करते हो तो उसकी आदत लगने में भी कुछ दिन जाते हैं। तो ये तो ब्रेन को आदत लगानी है। तो इसके लिए कुछ दिन, कुछ महीने आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप कुछ महीनों तक लगातार ध्यान पूर्वक अवेयरनेस के साथ जैसे वीडियोस में बताया है वैसे ही एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो रिबकेज उठा हुआ है वो नीचे आएगा। और जैसे ही रिबकेज नीचे आएगा, जैसे ही रिबकेज की जो एक्सटेंडेड पोजीशन है वो रिलीज हो जाएगी, रिबकेज फ्लेक्शन मतलब रिलैक्स पोजीशन में आएगा, आपके स्पाइन को फ्लेक्शन आएगा, आप आगे झुकने में समर्थ हो जाओगे, आपके लोअर बैक की कर्व हट जाएगी, आपका पेल्विस का पोस्चर ठीक हो जाएगा। और ये सब मतलब टॉप टू बॉटम, सर से लेके पैर तक सभी चीजें एक ही चीज पे डिपेंड है, वो है आपका डायफ्राम। अगर आपने आपका डायफ्राम का पोस्चर सही कर लिया तो सर से लेके पांव तक की बहुत सारी बीमारियां इससे जरूर ठीक हो सकती है। तो देखिए, आज हमने बता दिया कि आपका एलियस क्लोज नहीं होने के पीछे का कारण क्या है। तो इस चैनल पर सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स में हम इसका ख्याल रखते हैं कि आपका डायफ्राम ऊपर जाए। तो इस चैनल की सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स, आप कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो। और सभी ब्रीदिंग टेक्निक सभी के लिए नहीं होती है। किसी के पोर्शन में कोई ब्रीदिंग टेक्निक अच्छे काम करती है, किसी में नहीं करती है। फिर भी हमने जो जनरलाइज टेक्निक है वो इस चैनल पर दे रखी है, और आप वो ट्राई कीजिए और आपका अनुभव कमेंट में जरूर बताना। अगर आप आपके पोर्शन का एनालिसिस करना चाहते हो और आपके लिए कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक सही रहेगी ये जानना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये चैनल का जो कंटेंट है ये बिल्कुल साइंटिफिक, रिसर्च बेस्ड और प्रूवन है। अगर ये कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, और पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये हो गया है कि एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटस हर्निया ठीक ही नहीं हो सकता, इसके लिए फाइनल सॉल्यूशन सर्जरी है। वैसे हमने सर्जरी के बारे में कई वीडियोस में बात की है कि सर्जरी करके कितने लोग परेशान हैं। ठीक है, सर्जरी के साइड इफेक्ट्स क्या है, सर्जरी से क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके वीडियो भी इस चैनल पर है। अगर आपने किसी ने देखा नहीं होगा तो जरूर देखना। और तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।